सुभाष नगर रेलवे फाटक पर चल रहे आरओबी के निर्माण कार्य के चलते रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया और ये फाटक करीबन 6 माह तक बंद रहेगा। और फिलहाल जो पैदल लोगों के लिए आने जाने का रास्ता था वहां पर भी दीवार खड़ी कर दी गई। अब दिक्कत यह है कि पास में जो अंडरपास बना है वहां से छोटे वाहन तो निकल जाते हैं, लेकिन पैदल राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर अंडरपास में हर वक्त पानी भरा रहता है, इसलिए वो लोग यहां से नहीं निकल पाते। दूसरी ओर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूरी तरह नहीं हो पाया, लिहाजा वहां से भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इसी परेशानी को देखते हुए लोगों ने विरोध के स्वर मुखर किए और रेलवे प्रशासन से गुहार लगाई कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि पैदल लोग भी यहां से निकल सके और अपनी मंजिल तक पहुंच सके। यहाँ पर आप देख लो दीवारें बनाती थे, लोग पैदल जाते थे, उसकी वजह से कि भाई यहाँ से सब्जी मंडी है, सब्जी लेने चले जाते थे, लोग घूमने चले जाते थे, मॉर्निंग वॉक पे पैदल चले जाते थे। लेकिन पैदल जाने वालों के सारे रास्ते बंद कर दिए इन्होंने। ये जो पुल बन रहा है इसको 10 साल हो गए पुल को बनते हुए, और आने वाले 10 साल तक भी ऐसा लग रहा है जिस तरह से काम चल रहा है 10 साल और नहीं बनेंगे। और जो इन्होंने अंडरपास बनाया वो अंडरपास भी ऐसा बनाया जिसके अंदर पानी भरा रहता है 24 घंटे। अब आदमी पैदल कैसे चलेगा? जब गाड़ी आएगी जाएगी तो पैदल चलने की जगह ही नहीं है। अगर अंडरपास बना तो उससे पहले फुटपाथ बना होना चाहिए जिससे कि लोगों को पैदल जाने का रास्ता मिल जाए। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार। लोगों को गला घोटकर किस तरह के विकास का काम करना चाहते हैं, जो विकास जनता के लिए प्रयोग में नहीं है वो कैसा विकास? अगर डॉक्टर दवा दे और डॉक्टर की दवा से मरीज मर जाए तो ऐसी दवा का क्या फायदा? तो ऐसी दवा लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, उनके रोजगार चाहिए, ये सारी चीजें बंद करें। तो मैं प्रशासन से कहना चाहूंगी कि प्रशासन इस तरह की बातों के लिए सतर्क रहे, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बैठे, लोगों की समस्याओं को निराकरण कर रहे, ऐसा काम करे जिससे कि लोग अपनी समस्याओं को प्रशासन को कहते हैं तो वो समस्या को दूर करें। डीएवी कॉलेज सुभाष नगर रोड है और यहाँ रेलवे फाटक थी, उस रेलवे फाटक को बंद किया, उसके बाद बड़ी बड़ी पत्थर की दीवार कर दी। तो आज यहाँ वार्ड के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि ये पब्लिक जाएगी कहाँ से। सारे किसान आते हैं, रात भर रोड चलता है, जो सब्जी मंडी आते हैं, बाहर से सब्जी आती है, जयपुर, नसीराबाद, किशनगढ़, सारे किसान ये सब्जी मंडी में सब्जी लाते हैं। डीएवी कॉलेज सामने सारे बच्चे बाहर से भी आते हैं, यहाँ सारे बच्चे आते हैं जिनका रास्ता यही था। केवल अब मात्र अंडरपास बचा है, उसमें 4 व्हीलर गाड़ी निकलेगी, उसमें 2 व्हीलर गाड़ी निकलेगी, उसमें ट्रैक्टर निकलेगा, उसमें पिकअप निकलेगा, उसमें किसान निकलेगा, उसी में स्कूल जाने वाला बच्चा निकलेगा, उसी में महिलाएं निकलेगी और हर सेकंड में ट्रेन आती है यहाँ पे। तो मैं कलेक्टर क्या होगा? और ऊपर का ब्रिज भी अभी ऊर्जा को जोड़ा नहीं है, चीटी की चाल काम चल रहा है। तो आप थोड़ा सा तो रहम करो आम जनता पे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बीमार लोग, एम्बुलेंस इस रास्ते से जाती थी, आज उनके लिए तो सोचो, उनके लिए तो विकास कर रहे हैं और केवल अपनी रेल चलनी चाहिए। आज आम पब्लिक टैक्स देती है, रेलवे को बहुत बड़ा प्रॉफिट देती है, तो आम जनता का पहले सोच के फिर विकास के कार्य होने चाहिए। दीवार खींच दी, यहाँ निकलने का रास्ता था, पैदल आदमी निकलता था आराम से, तो इसके लिए आज जनता में आक्रोश है इस चीज का। फाटक बंद हो गया, अंडरब्रिज के अंदर ना तो लाइट है, अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ है, पैदल आदमी निकल नहीं पा रहा है। इस वजह से आज जनता में आक्रोश था। तो यहाँ पे बिगड़ बुलाए जनता बहुत सारी इकट्ठे हो गई, क्योंकि यहाँ पे निकलने का जो रास्ता था वो बंद हो गया दीवार खींचने की वजह से। तो इसलिए ऊपर का ब्रिज चालू हो रहा है, नीचे का ब्रिज की चौड़ाई कम है, पैदल आदमी जा नहीं सकता है, बूढ़ा बुजुर्ग जा नहीं सकता है, स्कूल का स्टूडेंट, पैदल जाने वाले बच्चे जा नहीं सकता है, तो जावा कहाँ से? ना अंदर ब्रिज के अंदर फुटपाथ का रास्ता है कि भाई पैदल आदमी निकल जाए, तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। जनता में आक्रोश हो गया, इसलिए ये ब्रिज का काम अधूरा पड़ा है, अंडर ब्रिज की साइज छोटा है और ये पैदल निकलने का रास्ता था जो फाटक बंद होने के बाद में ये दीवार खींचने की वजह से सारे आने जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। सुभाष नगर, खानपुरा, मालिन गड्डी, आसपास के सभी इलाके के पैदल यात्री बिल्कुल बंद हो गए आना जाना। इस मौके पर प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली भी मौके पर पहुंची और उन्होंने रेलवे प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो सुविधा आम जनता के लिए बनी है उसे फिलहाल दुविधा बना दिया गया है। इस मौके पर समाजसेवी बाबू भाई
जिसको वाले और उनके साथ ही अन्य कई क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सभी ने इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार रेल प्रशासन से लगाई है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।